नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, यही आशा है मेरी। तो मैं डॉक्टर अमिता यादव आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि हमारे कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल लगभग समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है। आदिकाल के बाद हम भक्ति काल के साथ साथ, भक्ति काल तो हम पढ़ाते चलेंगे, उसके साथ साथ हम काव्य शास्त्र की कक्षाएं शुरू करेंगे। काव्य शास्त्र और ग्रामर हम पढ़ाना शुरू करेंगे। बहुत सारे बच्चे ग्रामर के बारे में पूछ रहे हैं कि जो ऐसे बच्चे हैं जो शायद हिंदी से बीए, एमए या हिंदी से तैयारी नहीं कर रहे हैं, हिंदी से कॉम्पिटिशन्स नहीं दे रहे हैं, अभी छोटी कक्षाओं में हैं, या कुछ ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ग्रामर बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से, या ग्रामर के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उनका कहना है कि ग्रामर में बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, जो नहीं बताई जाती हैं, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। वो बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, वो बीएड का एंट्रेंस हो, टीचिंग के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें ग्रामर बड़े अच्छे तरीके से पूछा जाता है। तो उसमें हम वर्णमाला से लेकर के और वाक्य विन्यास तक, वर्णमाला से लेकर के वाक्य विन्यास तक, संधि, समास, लोकोक्तियां, तत्सम, तद्भव, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, तो इस सारी चीजों को, अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्प प्राण, बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम एक ब्रॉड तरीके से, एक विस्तृत तरीके से, भाषा की समझ के लिए हमेशा क्या करना होता है, हमें व्याकरण की समझ जरूरी होती है। तो अगर हमें भाषा पर अच्छी पकड़ बनानी है तो हमें क्या करना होगा, हमें व्याकरण अच्छी तरीके से समझना होगा। भाषा की शुद्धता का, भाषा की ऊंचाई का रास्ता व्याकरण शुद्धि से होकर के ही जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अगर हमें भाषा को अच्छी तरीके से समझना है, अपने लेखन को, अपने वाचन को अच्छा करना है, तो हमें अपनी अभिव्यक्ति को अच्छा करना है, तो हमें व्याकरण अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो इसलिए व्याकरण की क्लासेस मैं शुरू करूंगी। तो अभी हमारा आदिकाल का जो अंतिम टॉपिक बचा है, हम उस पर बात करते हैं। अभी तक हमने आदिकालीन धार्मिक साहित्य के बारे में बात कर लिया, रासो साहित्य के बारे में बात कर लिया। अब हम आदिकाल में लिखे जा रहे, समांतर रूप से ही लिखे जा रहे लौकिक साहित्य के बारे में बात करेंगे। लौकिक साहित्य ऐसा साहित्य जो कि लोक कथाओं, लौकिक विषयों को लेकर के कवियों के द्वारा स्वच्छंद रूप से लिखे जा रहे थे। वो किसी मानक के आधार पर या किसी परंपरा के आधार पर ना लिखे जा करके स्वच्छंद रूप से कवियों के द्वारा जो साहित्य रचा गया है, लौकिक विषयों को लेकर के, लोक कथाओं को लेकर के जो साहित्य रचा गया, उसे हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। तो हम जब करें, तो अगर हम इन लौकिक काव्यों के परिचय की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन आते हैं। हम देखते हैं कि संदेश रासक जो है वो लौकिक काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कृति के रूप में हमें देखने को मिलता है। संदेश रासक अब्दुल रहमान का काव्य है, जिसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक जो